स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा मिथ पाया जाता है कि जो आईसर्स के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं वो बोर्न नहीं एज ए जीनियस पैदा होते हैं कि उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। तो आज हम इस मिथ को अनकवर करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या हिस्ट। टुडे वी हैव विद मयंक सर। ही completed his BS from Delhi University and its master thesis from IISER Pune, and he recently joined Vidya East as a chemistry faculty. Hello sir. Hello, Pawan. So, guys, myself, Mayank Diya, I have done my bachelor's from Delhi University and I have done my master's from IISER Pune. तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि इनकी जो स्कूल लाइफ है, स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही? मेरी स्कूल लाइफ वाज क्वाइट नॉर्मल, एक अबव एवरेज बच्चे की तरह जो नॉर्मल होती है। आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, बट ऐसा कुछ ये नहीं था कि एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह पे कुछ फोकस था। जस्ट फोकस बोर्ड पे था एंड जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल फैमिलीज में होता है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वही था। और टेंथ तक आई वाज लाइक टू गुड इन स्टडीज, बट एक ब्रेक आया। बट उसके बाद फिर से जब मैंने मेहनत करी दोबारा 11th-12th में, तो मेरे दोबारा बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। बट आई एम नॉट एबल टू अपीयर फॉर एनी एंट्रेंस बिकॉज मेरे को उस टाइम पे आइडिया ही नहीं था किसी के बारे में भी, नॉट अबाउट IIT, नॉट अबाउट जेई और एनीथिंग। बिकॉज मेरी फैमिली में कोई था नहीं, मेरे को सिर्फ ये बताने के लिए, मेरे को बस ये बताया गया था कि बैचलर्स के लिए जाना है तो यू हैव टू स्कोर अ गुड मेरिट एंड अपीयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेसिकली आपने क्लास 12th तक सिर्फ एज ए स्कूल लेवल एजुकेशन की है, एंड देन आपको ये नहीं हाँ बताया गया कि अगर आप 12th में अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं देन आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। हाँ, मेरे को बस इतना बताया गया था। उस टाइम पे रिसोर्सेज भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ बहुत पुराना टाइम है, ये रिसोर्सेज मेरे को जेई नीट बीटेक नहीं करनी थी, ये मेरा प्री डिसाइडेड था। आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, सो माय फैमिली सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड ऑन माय बोर्ड्स एंड देन अपीयर फॉर CBSE exams and good score a good marks, and then if I'll get a good marks on the basis of merit, I'll get a good college in Delhi University. So yeah. देन उसके बाद आपने 12th के बाद आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी चुना। उसके बाद आपको आईसर पुणे का कैसे पता लगा, कौन सा आपने एग्जाम दिया, देन आपने कैसे फाइंड किया कि आईसर पुणे में ऐसा रिसर्च होता है या बेसिकली मुझे IIT के बारे में और किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। जैसे कि सब लोग बहुत वो बना आजकल अफवाह है कि IIT होता है, ये होता है, वो होता है। मुझे उसके बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने अपनी बैचलर्स करी। अब फिर ये था कि 12th में अच्छे मार्क्स आए थे तो कॉलेज भी ठीक था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो मैंने सोचा स्ट्रीम भी चेंज करने का सोचा, बट नहीं किया मैंने। आई हैव चूजन केमिस्ट्री एज माय मेजर सब्जेक्ट एंड देन आई हैव अपीयर्ड फॉर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM and firstly my aim was to get into IITs or for ISC Bangalore. So I have got into several IITs also, but and I have appeared for ISC Bangalore interview also, but unfortunately I am not able to secure MSc position at ISC Bangalore. I am able to secure a PhD position at ISC Bangalore, but I don't want to spoil my 8 years in a single place. And then from internet, or you can say one of my friends studies here, he suggested me to fill the form for MSc. Then I got shortlisted in the IISER Pune on the basis of my IIT JAM exam. So yeah. बेसिकली आपको आईएससी में भी ऑफर हो रहा था इंटीग्रेटेड हाँ, पीएचडी? मेरे को ISC में इंटीग्रेटेड PhD और काफ़ी सारी IITs में मास्टर्स डिग्री के ऑफर हो रहे थे। मुझे IIT बॉम्बे चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ था, बट उसके अलावा मेरे पास थी काफ़ी तो IITs। आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने जहाँ की क्लास 12 तक सिर्फ पढ़ाई की नॉर्मल एज स्कूल, एंड देन उसको ऑफर हो रहा है आईआईएससी बेंगलोर और सभी टॉप आईआईटीज, और अभी आईसर पुणे से उन्होंने एमएस थीसिस किया है। एंड आपको आईसर पुणे का कल्चर कैसा लगा, जो रिसर्च कल्चर है, या आईसर पुणे की लाइफ कैसी लगी? सी लाइफ यहाँ पे काफ़ी अलग अलग डाइवर्स है, सबके लिए अलग अलग लाइफ होगी। मतलब कुछ अगर बहुत ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड रहना चाहते हैं कि जो बिल्कुल ही एंटायर, तो वो अलग है। बट रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा है, रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपको काफ़ी कोऑपरेटिव फैकल्टी मिलेगी, काफ़ी बूस्ट मिलेगा हर चीज़ों में। और इफ़ अगर तुम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करोगे तो फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं आएगी किसी भी तरीके से। बेसिकली आप केमिस्ट्री से थे, वेट लैब से, तो आप वेट लैब का कैसा एक्सपीरियंस बताएंगे आपकी लाइफ में, और क्या क्या आपको करना पड़ता है और क्या शेड्यूल रहता है स्टूडेंट्स अगर वेट लैब ज्वाइन करते हैं? वेट लैब्स का ऐसा रहता है कि जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में भी की थी, तो जो नॉर्मल लैब्स होती हैं आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो कोर्स वर्क लैब होती है वो तो सेम होती है बेसिकली, कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं होता। बस ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा मोर क्लीन, मोर सब कुछ अच्छा, क्योंकि बड़ा कॉलेज है, AA इंस्टीट्यूट है, मिल जाता है।
बट हाँ, वंस यू डाइव इनटू द रिसर्च तो वो एंटायर डिफरेंट एक्सपीरियंस है फ्रॉम वर्किंग ऑन अ कोर्स वर्क लैब एंड वर्किंग इन द रिसर्च लैब। वो एक बहुत ही अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस है। उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या हर चीज आपको अपनी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह खुद सॉल्व करनी है, सब कुछ खुद से करना है। प्रोफेसर गाइड करेंगे, प्रोफेसर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, केमिकल्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें केमिस्ट्री से तो मुझे हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, बट एट द एंड उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है वो मुझे सोचना है। एंड हाँ, मुझे फैसिलिटीज में कोई भी दिक्कत नहीं लगी। और वेट लैब से भी मैं अगर था तो ऐसा नहीं, जैसे वेट लैब से लोग काफी डरते हैं कि वेट लैब है थोड़ी मुश्किल होगी, बट ऐसा नहीं है। फैकल्टी काफी सपोर्टिंग है यहाँ पे, और मतलब मेरे खुद के गाइड जो है उनने रेगुलर इंटरवल्स पे मुझे गाइड किया जहां जहां मैं फंसा था। एंड आपका जो अदर लाइक कैंपस लाइफ कैसा रहा आईएसएफ होने के अंदर, कि आपने 2 साल आईएसएफ होने में बिताए हैं, तो वो लाइफ कैसी रही? कैंपस लाइफ अगर मैं बताना चाहूँ तो कैंपस लाइफ ऐसी रहेगी। जब मैं पहले आया था तो मैं काफ़ी मतलब दुखी था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बेसिकली, मैं कोई 5 साल का आईआईटी वो बीएसएमएस स्टूडेंट तो नहीं हूँ, तो मैं 3 साल कहीं और करके आया हूँ, तो मेरे वहाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था एंड इनिशियली, बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे जो लगी थी कि हर इवेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। लाइक वो किसी भी उसका हो, लाइक हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी उसका हो, कास्ट का हो, वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है सारा। ठीक है, मतलब आपको दिवाली, होली, जन्माष्टमी सब कुछ। तो इन सेवरल इवेंट्स में कुछ कुछ लोगों से कनेक्ट किया एंड उसके बाद कुछ कुछ मेरे नए नए दोस्त बने, सो काफ़ी फ्रेंड्स थे। एंड देन अब तो ये है कि बेस्ट, मतलब आई कैन से इट्स माय बेस्ट एक्सपीरियंस एंड हॉस्टल लाइफ इज़ टू गुड, सबको एक बार जाना चाहिए। एंड उसके बाद ये कि हमने लास्ट ईयर में तो काफ़ी फन किया है। अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज आपको टाइम मिलता है बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाने का भी। काफ़ी अलग अलग इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसे पूरे साल में इंटर स्पोर्ट्स मीट्स भी ऑर्गेनाइज होती हैं, इंटराइजर मीट भी ऑर्गेनाइज होती हैं। तो इसलिए आपका आईसर्च वगैरह में, अब जैसे कि हमने खुद लास्ट ईयर में हमने अपनी खुद की क्रिकेट टीम भी बनाई थी, जो विद्या ईस्ट ने स्पॉन्सर की थी। तो विद्या ईस्ट उसका लीडिंग ब्रांड एम्बेसडर था। तो या तो आपको विदेश ज्वाइन करके कैसा लगता So है एज ए currently it's प्रोफेशनल? my new experience. I have done work in several other coaching institutes during my masters, and I have a good experience of teaching and with working with the East. Currently it's too good, and let's see how it जो goes. बच्चे आईआईटी और नेक्स्ट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में उखाड़ देंगे। बाकी हमारे पास फैकल्टीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो विद्या चूज करो विद्या ईस्ट को एंड विल बूम द ग्रेड्स। तो बच्चों, अभी आपको ऐसी और सारी वीडियोस मयंक सर के साथ मिलती रहेंगी कि अभी अगर आपको देखना है कि जो इन्होंने रिसर्च की, उस रिसर्च की फॉर्म में क्या वैल्यू है, क्या रिकमेंडेशन लेटर मिलते हैं, then आपको दूसरी वीडियो में वो हाँ, सब मिलेगा। इसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।